Now we will discuss about the reason justifying downward sloping demand को RS फॉलो। पहला रीजन है जिसके कारण डिमांड को डाउनवर्ड जाता है, उसका फर्स्ट रीजन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनिटी। हम लोगों ने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में प्रीवियस चैप्टर में देखा था। When have seen that the marginality goes on diminishing with the increase in the stock of a commodity, यानी कमोडिटी का स्टॉक जैसे इंक्रीज हो जाता है वैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग। डिमिनिशिंग मतलब रिड्यूस हो जाती है, एंड वाइस वर्सा मतलब उसका अपोजिट। देयरफॉर कंज्यूमर टेंड टू बाय मोर व्हेन प्राइस फॉल्स एंड वाइस वर्सा। जब प्राइस फॉल्स हो जाती है तो कंज्यूमर बाय कैसे करते हैं, ज्यादा करते हैं। दिस इंप्लाइज, इससे क्या मतलब होता है, डिमांड को इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, यानी हम लोग जैसे प्राइस गिरती है तो डिमांड को क्या होता है, डाउनवर्ड जाता है, क्योंकि हम लोग का बाइंग ज्यादा होता है। तो इट इज अ निगेटिव स्लोपिंग डिमांड को है, यानी जिधर जिधर इनवर्स रिलेशन आएगा वहां पे डिमांड को कैसे जाएगा, डाउनवर्ड। सेकेंड रीजन है इनकम इफेक्ट। इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स अगर खरीदने जाओगे तो व्हेन द प्राइस फॉल्स हो जाती है तो परचेसिंग पावर यानी रियल इनकम जो रहता है कंज्यूमर का वो बढ़ जाता है, विच एनेबल हिम टू बाय मोर ऑफ दैट कमोडिटी। यानी इनकम इंक्रीज होने के कारण और प्राइस फॉल होने के कारण उसका परचेसिंग पावर एंड परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ जाता है, तो क्या करेगा, बाय मोर ऑफ कमोडिटी। दिस इज द इनकम इफेक्ट बोलते हैं। यहां पे भी देखो क्या होता है, इनवर्स रिलेशन है, इसलिए डिमांड को कैसे जाता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। थर्ड रीजन है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इन सब्स्टिट्यूट गुड्स में देखो, सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब पेप्सी या कोको कोला या शुगर या जैगरी, दोनों में देखो सब्स्टिट्यूट है ना। व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी राइज द कंज्यूमर टेंड टू बाय मोर ऑफ इट सब्स्टिट्यूट एंड लेस ऑफ दैट कमोडिटी हुज प्राइस हैज इंक्रीज। यानी जब भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाता है तो कंज्यूमर क्या करता है, तो उसका कोई सब्स्टिट्यूट गुड्स ढूंढता है और वो ज्यादा बाय करता है, और जिसका प्राइस इंक्रीज हो गया वो कमोडिटी परचेस नहीं करता है, उसका सब्स्टिट्यूट देखता है। अगर टी की प्राइस बढ़ जाती है तो हम लोग कॉफी प्रीफर करेंगे, अगर कॉफी की प्राइस बढ़ जाती है तो हम लोग टी प्रीफर करेंगे, इसका मतलब सब्स्टिट्यूट यूज करेंगे। तो यहां पे क्या होता है, दिस इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। यहां पे देखो इनवर्स रिलेशन है, और इनवर्स रिलेशन में डिमांड कर्व स्लोप होता है डाउनवर्ड। नेक्स्ट है फोर्थ, मल्टीपर्पज यूजेस। व्हेन कमोडिटी कैन यूज फॉर सैटिस्फाइंग सेवरल नीड्स, सेटिस्फाई करने के लिए यूज होती है। इट्स डिमांड विल राइज विद अ फॉल इन प्राइस, उसका डिमांड इंक्रीज होता है जैसे प्राइस फॉल होता है, और फॉल विद अ राइज इन प्राइस, और जैसे प्राइस बढ़ जाता है तो उसका डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। इसमें देखो इनवर्स रिलेशन है, यानी यहां पे भी एक रीजन है जिसके कारण डिमांड को कैसे जाता है, स्लोप डाउनवर्ड्स। नेक्स्ट रीजन है न्यू कंज्यूमर। नए कंज्यूमर मार्केट में कब आते हैं, व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल हो जाती है। देखो नए न्यू कंज्यूमर क्लास अपीयर हु कैन नाउ एफोर्ड द कमोडिटी, यानी नए कंज्यूमर है ना, प्राइस कम होने के कारण एफोर्डेबल होते हैं परचेस करने के लिए। पहले प्राइस हाई होती थी तो नए कंज्यूमर बोलते थे अरे हम लोग को परवड़ता नहीं है, but now they will come because of price falls. Thus the total demand for commodity increase with the price fall in price, यानी प्राइस कम होने के कारण अगेन टोटल कमोडिटी का डिमांड बढ़ गया क्योंकि न्यू कंज्यूमर्स आ गए ड्यू टू फॉल इन प्राइस। यहां पे भी देखो इनवर्स रिलेशन है, इसका मतलब डिमांड को कैसे जाएगा, स्लोप डाउनवर्ड्स। तो दीज आर द रीजंस हुज जस्टिफाइंग द डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड को।